नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हम इंटरवल्स को पढ़ाए थे और इस लेक्चर में हम पावर सेट को बताएंगे। इंटरवल्स को भी हमने काफ़ी डिटेल में बताया था और पावर सेट को भी हम डिटेल में ही बताएंगे। पावर सेट का डेफिनेशन है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए सेट ए एंड इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। कोई हमारा सेट है, वो हमारा एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। तो एम्प्टी सेट के भी सबसेट होते हैं, वो एक ही होता है, और नॉन एम्प्टी सेट के तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए सेट ए। तो ए कोई हमारा सेट है और उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे, उन सभी के सेट को, उन सभी के हम एक सेट तैयार करेंगे। उस सेट को हम पावर सेट ऑफ बोलेंगे, दैट इज पावर सेट ऑफ दैट सेट। विच सेट इज सेट ए, और उसे हम डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से, दैट इज पावर सेट ऑफ ए सेट ए। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ए इक्वल टू सेट ए विच है टू एलिमेंट्स 1 and 2। ए कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और इसके पास दो एलिमेंट्स हैं। वो क्या क्या है? 1 और 2 है। देयरफॉर ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए आर। तो ए के कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे? तो ए के देखते हैं। हम जानते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। तो हम यहाँ फाई लिखें या ना लिखें, पर फाई हमारा मौजूद है यहाँ पे। तो एक हमारा एम्प्टी सेट होगा, एक सिंगलटन 1 होगा, एक सिंगलटन 2 होगा और एक हमारा सिंगलटन 2 होगा। सॉरी, सिंगल 5 होगा, सिंगलटन 1 होगा, सिंगलटन 2 होगा और सेट खुद ए होगा। तो हम इसका एक सेट तैयार किए, सेट मत कहिए, कहिए कि हम एक कलेक्शन तैयार किए। और जब कलेक्शन तैयार करेंगे तो हम पाएंगे कि हर एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो सारे सबसेट्स क्या होते हैं? वो यूनिक ही होते हैं, इसलिए उनका कलेक्शन जो होता है वो वेल डिफाइंड हो जाता है। तो हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का है, तो इसलिए हमारा सेट हो जाता है, इसलिए हम इसे पावर सेट ऑफ ए कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ गए? तो ये 4 एलिमेंट्स आ गए। ये सभी अपने आप में सेट हैं, लेकिन पावर सेट ऑफ ए के क्या है? ये एलिमेंट्स ही होंगे। ये सभी अपने आप में सेट हैं, लेकिन ये पावर सेट ऑफ ए का ये एलिमेंट है सभी अपने आप में। दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, एम्प्टी सेट का ले लेते हैं। हमारा एक एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसका एलिमेंट हम 5 को इस तरह से दिखाते हैं। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आ जाएगा? तो पावर सेट ऑफ ए में हमारा 5 ही आ जाएगा। और चूंकि 5 क्या है? इसका एक एलिमेंट है, इसलिए हम इसे जब सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे इस तरह से क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने लायक है। इफ़ नंबर ऑफ ए और कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए और नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power m। दैट इज, अगर ए कोई हमारा नॉन एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट ही है कहिए, अगर कोई हमारा ए सेट है जिसका ऑर्डर m है, तो उसके पावर सेट का ऑर्डर 2 to the power m हो जाएगा। हम इन्हीं दो एग्जाम्पल के ऑर्डर को देखते हैं। इन एग्जाम्पल 1, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, ए का ऑर्डर 2 है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 to the power 2, बिकॉज m इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो 2 to the power m इक्वल टू 2 to the power 2 इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे देखिए पावर सेट ऑफ ए में 4 एलिमेंट्स हैं, तो हाँ है 1 2 3 4। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? 0, यानी कि इस ए में कुछ भी नहीं था। ठीक है, कार्डिनलिटीज में क्या है? 0 है। लेकिन और इसका जब हम पावर सेट का कार्डिनलिटी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 0 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे पावर सेट में क्या एलिमेंट है? तो एक एलिमेंट का काम है यहाँ पे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट में है अभी बहुत होने बाकी है, लेकिन इतना चूंकि इतना नोन है इसलिए इतना एम्प्टी सेट पे बताया जा सकता है। थैंक यू।